जब भी मिडिल ईस्ट में वॉर की आग भड़कती है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट हिल जाती है और सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल की प्राइसेस पर। लेकिन एक सवाल, जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो क्या सारी कंपनी के स्टॉक गिरते हैं या कुछ कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट भी करती है? आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ऑयल मार्केटिंग वर्सेस ऑयल एक्सप्लोरर्स का असली फर्क। इजराइल और ईरान के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है। इजराइल ने ईरान के ऑयल प्लांट्स पे स्ट्राइक की है, जिसका डायरेक्ट असर ग्लोबल क्रूड ऑयल के सप्लाई पे पड़ता है। जब ऑयल का रिस्क बढ़ जाता है तो दुनिया भर में क्रूड ऑयल की प्राइसेस तेजी से बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, ब्रेंट क्रूड ऑयल $75 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है। सिंपल इकोनॉमिक्स है, जब सप्लाई कम होती है और डिमांड भी वही रहती है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे IOC, BPCL, HPCL क्रूड ऑयल खरीदती है, उसे रिफाइन करती है और पेट्रोल, डीजल, LPG जैसे प्रोडक्ट्स बना के बेचती है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इनका बाइंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये तुरंत अपना सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पेट्रोल, डीजल के प्राइसेस गवर्नमेंट हैंडल करती है। मतलब उनका खर्चा तो तुरंत बढ़ जाता है, लेकिन उनका रेवेन्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता। इस वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन घट जाते हैं, जिसे मार्जिन प्रेशर कहते हैं। और जब प्रॉफिट प्रेशर होता है तो इन्वेस्टर्स OMC स्टॉक्स बेचने लगते हैं। एक रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ। ब्रेंट क्रूड ऑयल जब 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, IOC स्टॉक लगभग 6% गिर गया था। तो जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, OMC के लिए ये सिचुएशन नेगेटिव ही होती है। ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज ऑयल एक्सप्लोरर होती है, जो ऑयल ढूंढती है, निकालती है और उन्हें बेचती है। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, इनका सेलिंग प्राइस भी डायरेक्टली बढ़ जाता है। और अच्छी बात ये है कि अब गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स भी कम कर दिया है, तो इनका ज्यादातर पैसा इनके पॉकेट में ही जाता है। Overall, higher oil prices is equal to higher revenue, which equals to higher profits, which all equals to stock prices up. एक सिंपल एग्जांपल, ONGC का प्राइस तब तेजी से दिखता है जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है। चलिए एक क्विक टेबल एग्जांपल से मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एक्सप्लोरर्स का। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है, इसका इम्पैक्ट अलग अलग कंपनीज पे अलग वे में होता है। जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए क्रूड ऑयल महंगा होने से उनका खर्चा बढ़ जाता है, इस वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन घट जाते हैं और स्टॉक प्राइसेस यूजुअली गिरते हैं। क्योंकि इन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो प्राइसेस पास ऑन करने में मुश्किल होते हैं। लेकिन ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए क्रूड ऑयल महंगा होने का मतलब होता है ज़्यादा सेलिंग प्राइस। इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाते हैं और स्टॉक प्राइसेस यूजुअली ऊपर होते हैं, क्योंकि इन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है। तो जब भी आप न्यूज़ में ये देखें कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, तुरंत ये सोचिए कि OMC के लिए ये प्रेशर का टाइम है, लेकिन ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स, यू कैन सेंड अस अ हाई ऑन द WhatsApp number given below. Till then, happy investing. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.